अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां हजारों साल पुरानी तहजीब भी जिंदा है, रेगिस्तान भी हैं, बर्फ से ढके पहाड़ भी और ऐसे शहर भी जो बार बार तबाह होने के बाद दोबारा खड़े हो गए, तो शायद आप फौरन एक नाम सोचेंगे, ईरान। लेकिन मसला ये है कि अक्सर लोग ईरान को सिर्फ खबरों के जरिए जानते हैं, सुर्खियां, तनाज़ात, पाबंदियां और दुनिया की सियासत। लेकिन ईरान की असल कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी ज़मीन है जहां इंसान ने हजारों साल तक कुदरत के मुश्किल तरीन हालात के साथ रहना सीखा, और शायद इसीलिए ईरान को समझना इंसानी इतिहास को समझने जैसा है। आज की इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे ईरान के रेगिस्तानों में, उसके पहाड़ों में, कदीम शहरों में और उन लोगों के बीच जिन्होंने इस सरजमीन को जिंदा रखा। ईरान का भूगोल पहली नज़र में मेहरबान नहीं लगता। ये एक बड़ा प्लेटो है जिसे चारों तरफ से पहाड़, रेगिस्तान और सख्त मौसम ने घेर रखा है। गर्मियों में कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और कुछ जगहों पर बारिश साल भर में सिर्फ कुछ इंच होती है। मगर हैरानी की बात यह है कि इसी मुश्किल ज़मीन पर दुनिया की कुछ कदीम तरीन तहजीबें पैदा हुईं, क्योंकि जब ज़मीन मुश्किल हो तो इंसान को ज़्यादा समझदार बनना पड़ता है, और ईरान की तहजीर इसी समझदारी की कहानी है। खलीजे फारस में एक छोटा सा द्वीप है, होर्मुज़। ये द्वीप दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के करीब स्थित है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन होर्मुज़ सिर्फ रणनीति नहीं है, ये एक कुदरती करिश्मा भी है। यहाँ की ज़मीन लाल रंग की है, इतनी लाल कि पहली नज़र में इंसान को यकीन नहीं आता। ये रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है। स्थानीय लोग इस मिट्टी को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, रोटी में और पारंपरिक खाने में। ये एक अजीब मिसाल है कि इंसान और ज़मीन का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। निस्फ़े जहां। इस्फ़हान का शहर इस्फ़हान सदियों पहले एक ख़ास लक़ब से मशहूर था, निस्फ़े जहां, यानी इस्फ़हान आधी दुनिया के बराबर है। इस शहर का केंद्र नक्शे जहां स्क्वायर है। ये एक बहुत बड़ा मैदान है जहां कभी बादशाह, ताजिर और आम लोग एक ही जगह इकट्ठा होते थे। इसके चारों तरफ मस्जिदें, बाजार और महल हैं। जब धूप नीली टाइल्स पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं था, ये एक पैगाम था कि खूबसूरती भी इबादत का हिस्सा हो सकती है। शिराज, शायरों का शहर। अगर ईरान का कोई शहर रूहानी और रोमांटिक कहा जा सकता है तो वो है शिराज। यहाँ सदियों से शायर, फिलोसोफर और अदबी लोग पैदा होते रहे हैं। ये शहर गुलाबों की खुशबू के लिए भी मशहूर है। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो पूरा शहर नरम रोशनी में डूब जाता है। यहाँ की नासिर अल मुल्क मस्जिद दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से है। जब धूप रंग बिरंगे शीशों से गुजरती है तो मस्जिद का फ्लोर रंगों की जिंदा तस्वीर बन जाता है। ये नज़ारा हर रोज़ बदलता है, क्योंकि ज़मीन घूमती रहती है और रोशनी हर लम्हा नया नक्श बनाती है। यज़्द, रेगिस्तान का जिंदा शहर। यज़्द दुनिया के पुराने शहरों में से है, और ये एक ऐसे इलाके में है जहां गर्मी और खुश्की इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन यज़्द के लोगों ने एक शानदार हल निकाला। उन्होंने बनाए बादगिर। ये लंबी टावर्स हवा को पकड़कर घरों के अंदर भेजते हैं और कमरों को कुदरती तौर पर ठंडा कर देते हैं। आज के आधुनिक एसी का बेसिक आइडिया इसी सिस्टम जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यज़्द के लोग ये तकनीक 1000 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। तेहरान, नया ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान एक ऐसा शहर है जहां माजी और भविष्य साथ साथ नजर आते हैं। एक तरफ कदीम महल और ताजीरे की इमारतें, और दूसरी तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स, बड़ी रोड्स और तेजी से चलती जिंदगी। ये शहर पहाड़ों के दामन में है और इसके नीचे कई भूकंप फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भविष्य में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन तेहरान के लोग इस हकीकत के साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। आने वाले 50 सालों में ईरान के सामने कई चैलेंजेस होंगे, पानी की कमी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेकिन ईरान की तहजीर एक बात सिखाती है, ये मुल्क मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। मुमकिन है कि भविष्य में ईरान टेक्नोलॉजी, कल्चर और टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बन जाए। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक कहानी है। रेगिस्तान की कहानी, सब्र की कहानी और इंसान की उस सक्षमता की कहानी कि वो मुश्किल तरीन ज़मीन पर भी ज़िंदगी पैदा कर सकता है।
अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है जो दुनिया को एक नए नज़रिए से दिखाती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली शानदार डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।